स्पेशल मेरे भाई भरत के लिए। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न टूटे। क्लोज फ्रेंड सदनाई लक्षिता को। तुम्हारी दोस्ती में भीगी सी मेरी ये जिंदगी, तुम्हारी यादों में सिमटी सी मेरी ये जिंदगी। आज मैं हूँ यहाँ अधूरा लगे ये समा, अकेली मैं जाऊँ कहाँ। करते हमेशा बड़ों का सम्मान। वे अपने व्यवहार से करते हैं दिलों पर राज। बस हम सबको छोड़ के जा रहे हैं वे सब आज। अब मैं मंच पे एक मैम को बुलाना चाहती हूँ। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे और आपकी चहचहाहट देखिए लग ही रहा है कि आप बहुत बढ़िया हैं। और जैसा कि आज विदाई का दिन है, गुड लक पार्टी भी है और वेलकम पार्टी भी है, तो मैं विदाई के लिए कुछ कहना चाहूँगी क्योंकि बाकी बच्चे तो हमें मिलते रहेंगे आने वाले समय में भी। तो मैं जो जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी। विदाई की घड़ी आई है, विदाई की घड़ी आई है, सबकी आंखों में आंसू आए हैं। विदाई की घड़ी आई है, सबकी आंखों में आंसू आए हैं। आपके पूरे हो हर ख्वाब, आपके पूरे हो हर ख्वाब, दुआ ये सबकी जुबा पे आई है, दुआ ये सबकी जुबा पे आई है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे साथी दीपक सर का, क्योंकि जिनके बिना ये प्रोग्राम होना संभव नहीं था। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बिना म्यूजिक के जीवन में कोई रंग ही नहीं है और हम कितना भी इंजॉय करना चाहें नहीं कर सकते। जितना हम म्यूजिक के साथ एंजॉय करते हैं वैसे हम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा हर प्रोग्राम में, चाहे वो कोई छोटा प्रोग्राम हो चाहे वो बड़ा प्रोग्राम हो, दीपक सर ने हमेशा वो आते हैं, मैंने देखा है बच्चे नहीं पहुंचे रहते हैं प्रोग्राम के लिए, लेकिन दीपक सर हमेशा टाइम से पहले वहां पर आके बच्चों को बुलाते हैं कि आ जाइए हम आपकी कोशिश करवानी है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी दीपक सर का कि उन्होंने हर समय विद्यालय में आपको अच्छा फील कराने के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। और मैं चाहूंगी कि जब तक हम यहाँ पर रहे उनका साथ हमें यूं ही मिलता रहे और आप बच्चों को भी मिलता रहेगा, आई होप। और साथ ही आरती मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने भी काफी हेल्प की थी। और गरिमा मैम यहाँ पर नहीं है लेकिन उन्होंने भी कोशिश की थी कि वो हमें सहयोग कर सकें। और साथ ही जो 12th में अभी नया बैच गया हुआ है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि उनके बिना तो ये डेकोरेशन संभव ही नहीं था। अच्छा योगदान देने का प्रयास किया है क्योंकि हम
और बात तो ये होता था ना कि बहुत सारे बच्चे होते थे, पूरी क्लास होती थी, लेकिन इस बार टोटल 10 या 12 ही बच्चे थे, लेकिन उन्होंने किसी का सहयोग लिए बिना भी इतना अच्छा डेकोरेशन किया है, तो वो सब भी बधाई की पात्र हैं। और मैं उनके लिए दुआ चाहूंगी कि वो जहाँ भी जाएं, जिस राह पे भी जाएं, जिस एम को वो चुने, वो हमेशा उस एम में सफल हुए। और साथ ही जो हमारे विदाई वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी यही कहना चाहूंगी, कुछ बच्चे उसमें बहुत अच्छे हैं और कुछ अच्छे बन सकते हैं, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उनके प्रयत्न हैं। तो मैं भरत के लिए भी कहना चाहूंगी कि वो काफी अच्छा होनहार बच्चा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो जब ये 6 में आया था तो काफी डरा डरा सा रहता था, लेकिन इसकी जो आगे गतिविधियां होती गई वो काफी मतलब एक्टिव रहा वो हर चीज में। तो उसको देख के मैं चाहती हूँ कि मैं उसको, क्योंकि हमारे गांव से बिलोंग करता है, तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में बहुत उच्च पद पर पहुंचे, और तो मुझे भी खुशी होगी। और बच्चे भी जो कोशिश करते हैं वो आगे जाएं और स्कूल का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो धन्यवाद चाहूंगी प्रिंसिपल सर का भी, क्योंकि उन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का अवसर हमें दिया और ये जिम्मेदारी निभाने का मुझे दायित्व दिया। तो मैं भी ये चाहूंगी कि आने वाले समय में भी सर मुझसे ये उम्मीद रखें कि मैं इससे भी बेहतर प्रोग्राम करवा सकूं। तो साथ ही जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। पांडे सर हो गया, पांडे सर का हमेशा हमें आशीर्वाद मिलता है, चाहे हम टीचर भी है, लेकिन सर का हमेशा आशीर्वाद हम पर बना रहता है। कोई भी दिक्कत होती है तो सर उसे सॉल्व करते हैं, और घनश्याम सर भी काफी लगे रहते हैं हर चीज में। और ललिता मैम भले ही पीछे बैक बेंचर की तरह रहती, लेकिन उनका सपोर्ट पूरा रहता है। और पूजा मैम का तो क्या कहना फिर। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जहां भी जाएं, जिस एम को चाहें वो आपको तुरंत ही मिल जाए। बोलने को तो मैं पहले बहुत कुछ बोल चुका हूँ, लेकिन मेरे बाद जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। खिला मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। थैंक यू सो मच मैम। और मेरी बहनों ने मेरे लिए बहुत कुछ, किसी ने आके स्पीच दी, मेरी छोटी बहन हर्षिता, तो मैं उसे भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उसने मेरे लिए आगे आके कविता बोली, और कविता में जो भाव था इमोशनल कर दिया, क्या बताओ, छोड़ो। और योगिता जिसने मेरे लिए गाना गाया, उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मेरे लिए आके तूने आगे गाना गाया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और सभी बच्चों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, खासकर मेरे हाउस के 4 बच्चे हैं, मैं पहले नाम लेना भूल गया था उनका, अमित, मोहित असवाल, आशुतोष पंत और वीरेंद्र अधिकारी। 9th क्लास के 4 बच्चे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया 12th क्लास में जाने के बाद, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और इससे पहले कि प्रिंसिपल सर समापन की घोषणा करें, तो मेरी ये इच्छा है और सभी 12th वालों की इच्छा है कि हम मंच पर आके केक कट सेरेमनी करें, और उसके बाद सर आप समापन की घोषणा करें। और ये सभी 12 वालों की तरफ से सर साई सर हमेशा करता था, तो एक पंक्ति के द्वारा परिभाषा शुरू करूंगा। विश्व का है पथ प्रदर्शक, संस्कृति ही जिसकी शान है अमिट दास्तान जिसकी, यह मुल्क मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। सर्वप्रथम मां शारदा को सबसे नमन, और हमारे प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने हमें यहाँ पर आने का अवसर दिया। और हमारे जो जितनी भी आज एक कल्चरल टीम है, उसकी हेड हिना मैम, दीपक सर, और जितने भी हमारे और मैम लोगों ने सहयोग किया है, उन सब का, और उनके साथ साथ हमारे जितने भी यहाँ पर सभी बच्चे हैं 11th और जो 12th हैं, इन सब ने जो सहयोग किया है, उन सब के लिए मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। और सभी जितने बच्चे हैं उन सबको अपनी ओर से, अगर मैंने अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य किए हों, तो अगर कोई कहते हैं कि दुआ नाम की कोई चीज होती हो, तो मैं दिल से दुआ करूंगा कि सभी बच्चों को वो दुआ लगे और वो अपना बेस्ट दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 70-80% आए, बेस्ट हो सकता है कि वो अपना 100% मार्क्स ले आए। जैसे कि भरत ने कहा था कि 90 मार्क्स आए थे और हमारी बहन की वजह से, तो अच्छाइयाँ
हमें देखनी चाहिए और अन्य बच्चों ने भी उससे सीखना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर बहुत चीज कहा है। हर बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुजा मंगलम पुण्यकांक्षा मंगलेश्वरी। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कृपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री शुभा शुभा नमस्तुते। ओम सर्व मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अभिसिद्धार्थ सिद्धो बुद्धितो यास्मस्मे सर्व बुद्धिधर्मस्मे श्री गणेशाय नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तस्मै श्री गुरुवे नमः। Master Principal RDLB Almora and all the proficient and brilliant teachers and teachers of the school and very honored and laborious students and all the workers who are working in this school with honesty and truthfulness. Today it is well known to everyone that we have a good opportunity to celebrate the welcome party. Secondly, the good luck party for the 10th class, and thirdly, the farewell party for class 12th. I am so much happy for the students who have entered in this institution, and I am also feel sorry for that who are going from there. प्यारे छात्रों, I would like to thank our organization team and my lovely students. So, वैसे मैं आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मेरा सारी कल से बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने कभी किसी बच्ची को अगर हर्ट भी करा तो बेटा उसके पीछे एक पर्पस है, क्योंकि एज अ पीटीआई तो आपको पता ही है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो शायद आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप अगर अपने फ्यूचर में जाएंगे कल को, जब आपका करियर सक्सेस होगा तो फिर आपको उस टाइम पे समझ में आएगा कि क्यों, समझ में आएगी कि मैम हमेशा हमें क्यों डालती थी। ठीक है, तो इसको कभी भी आपको नेगेटिव नहीं लेके जाना है, इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो लास्ट में यही कहूँगी मैं, पंख खोले हैं उड़ान बाकी है अभी, पंख खोले हैं उड़ान बाकी है अभी, सितारों को छुआ है आसमां छूना बाकी है अभी, सितारों को छुआ है आसमां छूना बाकी है अभी। A very good luck for your success and your career. Thank you. Respected principal sir and all teachers and dear students, good evening to you all. Good evening. As you all know that today we are gathered here to celebrate the class 12th farewell party and class 10 good luck party. So, मेरे 3-4 महीनों में जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, मेरा 12th की क्लास के बच्चों से थोड़ा अटैचमेंट रहा है, क्योंकि मैंने उनकी क्लासेस ली है। तो मैं उन बच्चों को कुछ चंद लाइनों से विदा देना चाहूँगी, जो कि कुछ प्रकार से। याद है तुम्हें जब तुम इस नवोदय में पहली बार आए थे, याद है तुम्हें जब तुम इस नवोदय में पहली बार आए थे, मासूम सा चेहरा था और साथ में बक्सा लाए थे,
बस कुछ पल पहले ही तुम्हारी आंखें खुली थी। अपने एक घर को छोड़कर दूसरे घर में दस्तक दे चुके थे। अपने एक घर को छोड़कर दूसरे घर में दस्तक दे चुके थे। वो भी क्या समय था जब तुम मेधावी छात्र का सेहरा ओढ़े नवोदय प्रांगण में खड़े थे। नवोदय प्रांगण में खड़े थे। अब तो घर का ऐसो आराम सब छूट सा गया था। अब तो घर का ऐसो आराम सब छूट सा गया था। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का नियम बन गया था। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का नियम बन गया था। यूं ही हंसते हंसते आप लोगों के 7 साल ऐसे ही बीत गए। यूं ही हंसते रोते लिखते पढ़ते तुम्हारे ये 7 साल ऐसे ही बीत गए। यूं ही हंसते खेलते लिखते पढ़ते तुम्हारे ये 7 साल ऐसे ही 7 साल भी बीत गए। खेल खेल में तो कभी जाने अनजाने में यहाँ रहकर तुम बहुत कुछ सीख गए। खेल खेल में तो कभी जाने अनजाने में तुम यहाँ रहकर बहुत कुछ सीख गए। नवोदय जो कि शुरू भी रोने से हुआ था और खत्म भी रोते हुए होता है। नवोदय जो कि शुरू भी रोने से हुआ था और खत्म भी रोते हुए होता है। सबकी आंखें नम हैं क्योंकि जहां से जुदा होना है। सबकी आंखें नम हैं क्योंकि जहां से जुदा होना है। जिंदगी के 7 साल तुम कभी न भूल पाओगे। जिंदगी के 7 साल तुम कभी न भूल पाओगे। कभी हिस्सा था एक आदि नवोदय तुम्हारा, इसका फक्र मनाओगे। इसका फक्र मनाओगे। जब भी याद करोगे इस जन्नत को, जब भी याद करोगे इस जन्नत को, बस एक ही गाना गुनगुनाओगे, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो भी 7 साल में सीखा है वो आगे जाके आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी अच्छा कुछ आप सीख के गए हो उसे आप आगे तक लेके जाएंगे और आपका जो भी एम है उसे आप उसके लिए आप हार्ड वर्क करेंगे और उसे फुलफिल करेंगे। एट लास्ट मैं बोर्ड क्लास के बच्चों को उनके बोर्ड क्लास की एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट शुभकामनाएं देना चाहूंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्यारे बच्चों, तो बेटा जैसा कि अभी देखा आपने कितना गंभीर माहौल हो गया था, मैम रो पड़ी, तो ये गलत बात है क्योंकि अनुशासन जो है मुझे भी लगता है कि स्कूल में काफ़ी बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो अनुशासन देखो, अनुशासन आएगा कैसे, जब तुम्हारा व्यवहार में ना सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अगर आपको अनुशासन में रहना है तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, वो सीखने बहुत जरूरी है। आपको अपना व्यवहार सकारात्मक रखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कभी सोचा है आपने कि व्यवहार में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आता है? तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। हाँ, हो सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि क्या कहते हैं जो तुम्हें बुरा लगता हो, लेकिन आपको सहिष्णु भी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए सहनशीलता भी होनी चाहिए आप में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप महान पुरुषों के बारे में पढ़ेंगे ना, जैसे भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ें तो आप उनसे सीख सकते हैं कि वो कितने सहिष्णु थे। उन्होंने जितना संघर्ष किया है ना, अगर आपके साथ गलत भी हो रहा है कुछ तो उनसे सीखें। बहुत सहिष्णु, उनमें जितनी सहनशीलता थी, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ाएं ना तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं तुम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और मतलब सुन के बुरा लगाइए, है ना। और आगे की जो 10th वाले बच्चे हैं उनके मैं भविष्य की एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और वो एक्चुअल में क्या होता है कि अभी जैसे भी 12th के बाद 12th जब आप क्लियर हो जाओगे तो आप कॉलेज वगैरह में जाते हो तो आपकी स्ट्रीम वगैरह भी इधर उधर हो जाती है ना, जो भी है बट लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, पढ़ने की कुछ मेथड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको कुछ समझ आया ना कुछ भी, तो मैं बताता हूँ जहाँ मतलब मेरा जहाँ का अनुभव, मेरा खुद का अनुभव है ना कि कैसे पढ़ना चाहिए। मैं अक्सर क्लास में ही बताता हूँ बच्चों को, तो आगे तुम ऐसा ट्राई कर सकते हो कि जैसे कि कुछ भी किताबों में लिखा रहता है तो वो जो शब्द होते हैं ना उन पर कमांड करनी चाहिए कि उसके अर्थ क्या है। एक बार तुमने उस चीज़ को समझ लिया तो तुम कोई भी सब्जेक्ट एनीथिंग
उसको आराम से वो कर सकते हो, समझ सकते हो और उसमें कमांड कर सकते हो। तो और मेरा ये भी मानना है कि नंबर वगैरह मैटर नहीं करते हैं। तुम ये सोच रहे होगे कि सर के तो नंबर आए नहीं, मैंने बताया अपनी क्लास में बहुत कम नंबर हैं, तो सर के तो आए नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, है ना, सर के तो है नहीं, क्यों हमसे बोल रहे कि क्या कहते हैं नंबर मैटर नहीं करते हैं। लेकिन एक बात ये भी है, अगर जहाँ ये बच्चे होंगे जो 12th वाले जितने बच्चे पहले से थे, तो वो 90 लेके आए हैं, लेकिन उससे जो आधे नंबर वाला उनको पढ़ा रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो उन बच्चों के लिए नहीं आए हैं। तो नंबर मैटर नहीं करता है, नॉलेज मैटर करती है। अगर आप नॉलेज गेन करते हो, अच्छे सकारात्मक रूप से अगर सीखते हो चीज़ों को, तो आपके ऑब्वियसली नंबर आएंगे, है ना। तो उस पर नहीं करना है फोकस, सीखने पे करना है। हाँ, हो सकता है कि कोई रटनती विद्या से हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट में हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि वो कहेंगे ना ये कहाँ से आ गई, तो डिजर्व भी नहीं करता है यहाँ, तो कहीं ना कहीं वो सीख के नहीं आया है। तो मेरा मानना ये है कि नंबर पे ज़्यादा वो नहीं करना है, फोकस नहीं करना है, सीखने पे ज़्यादा करना है।